नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे केजरीवाल की जमानत से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। किसको फायदा है और किसको नुकसान। केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है 21 दिन की, इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। एक तरह से इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिल गई। अब तक आप पार्टी चुनाव प्रचार में केजरीवाल की तस्वीरें लेकर के घूम रही थी। दिल्ली में प्रचार हो रहा था, आप पार्टी के बाकी मंत्री केजरीवाल की तस्वीर लेकर के घूमते थे। जमानत मिलने के बाद अब स्वयं केजरीवाल गली गली मोहल्ले मोहल्ले चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे और कांग्रेस को भी इससे फायदा पहुंचेगा। खासतौर से दिल्ली में जो सोफोलॉजिस्ट है वो कह रहे थे कि 4-3 यानी 4 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें बीजेपी को। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं, जब से जमानत मिली है, लोगों के स्वर बदल गए हैं। अब लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है। यकीनन केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे और अपनी जमानत को लोकतंत्र की जीत बताएंगे, बता भी रहे हैं। इससे दिल्ली में और भी कई जगह फायदा होगा, लेकिन खास तौर से चूंकि दिल्ली में उनका वोटर है और बड़ी तादाद में है। दिल्ली में अब तक आप पार्टी का वोटर लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट कर रहा था और विधानसभा और नगर निगम के चुनाव में वो केजरीवाल को वोट कर रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आप पार्टी का जो मतदाता है, जो लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट दिया करता था, वो अब आप पार्टी को और कांग्रेस को शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी केजरीवाल की जमानत से 7 सीटों पर, दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचेगा। पंजाब में चूंकि आप पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, फायदा आप पार्टी को पहुंचना है। लेकिन हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है, आप पार्टी भी और कांग्रेस भी। हरियाणा में आप पार्टी का असर है और हरियाणा में भी जाकर के केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बताएंगे कि किस तरह से उनको जेल भेजा गया, क्यों भेजा गया। अब तक जो सामने आ रहा है, बड़ी उत्साहित है आप पार्टी, जो है उत्साह है उसके अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जमानत मिलने के बाद से ये जुनून नजर आ रहा है। और ये जुनून कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा और कांग्रेस भी इसको कैश करने की कोशिश करेगी। जगह जगह शो पीस के तौर पर केजरीवाल को वो पेश करेगी। ऐसा नहीं, ममता बनर्जी का भी बयान आया है केजरीवाल की जमानत पर। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत है। यानी इंडिया गठबंधन, पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल की जमानत को नमूने के तौर पर पेश करेगा और इससे फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और फायदा होता हुआ नजर भी आ रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, जमानत मिलने के बाद से ही बीजेपी का जो आला कमान है वो खामोश है, चुप्पी साधे हुए है, होश फाख्ता है बीजेपी के। बीजेपी भी जानती है कि केजरीवाल की जमानत से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। ईडी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से केजरीवाल को जमानत न मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर बना दी, एक नजीर बन गई केजरीवाल को जमानत देने के बाद से, और ईडी की नहीं चली।
इसी तरीके से अब जगह जगह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस जमानत को नमूने के तौर पर अपनी अपनी जगह पेश करेंगे और इससे फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर के इस जमानत से इंडिया गठबंधन को एक संजीवनी मिली है और बीजेपी के होश फाख्ता हो गए हैं। यकीनन इस जमानत का फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं हर रोज इसी तरीके से नई खबरों के साथ आपके सामने पेश होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।